क्लास स्टार्ट, लेक्चर 15 है, चैप्टर काइनेमेटिक्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 2। तो पीछे का देख देख के कितना बनाओगे, मेक श्योर करो कि फॉर्मूला याद हो। कब तक पीछे से देख देख के क्वेश्चन बनाओगे, है ना। तो फॉर्मूला रखो अपने पास और कुछ क्वेश्चन बना के दिखाओ जो पहले प्रीवियस ईयर में, जैसे कल के क्लास में मैं समझा रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट ऐसा नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोजोगे तो इसी का मिलते चला जाएगा, उसका चांस बहुत कम है, क्योंकि इस चैप्टर में 7 अलग अलग टॉपिक है, इसी से भी क्वेश्चन पढ़ सकता है। एक ही क्वेश्चन आएगा, मोशन से थोड़ी 10 क्वेश्चन आ जाएगा। तो प्रोजेक्टाइल ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट आप सोचेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन हमको मिल जाएगा एक ही चैप्टर से, मेरा यही नीट निकल जाए, तो संभव नहीं है ना। तो एक क्वेश्चन करके देखो, जैसे आज का क्वेश्चन नंबर 1, ये IEEE 2012 का क्वेश्चन है। मेंशन करना और लिखना, अ बॉय कैन थ्रो a stone to a maximum height of 10 मीटर। अब ये क्लास परसों यहीं पर खत्म हुआ था। बॉल मैक्सिमम हाइट पर किस एंगल पर फेंक सकते हैं, कितना होता है ये आपको करवाएगा, तो मैं नहीं बताऊंगा। मैक्सिमम हाइट ऑफ 10 मीटर तक फेंक सकता है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, एनसीईआरटी में भी सेम क्वेश्चन है। द मैक्सिमम horizontal distance that he can throw the same ball is that he can throw the same ball है, स्टोन है ना सर, ऑप्शन है 20√2 मीटर, 10 मीटर, 10√2 मीटर, 20 मीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बच्चों बिल्कुल बच्चों वाला है। अभी आप लोग मुझे पूछ लो कि इसको मुंह जबानी बना देंगे, फिर आपको लगेगा कितना आसान क्वेश्चन आता है क्या मेंस नीट में। ऐसा बात नहीं, अभी तुमको आसान लगेगा, सेंटर पर ये सब अपने आप को अगर तुम इमेजिन करके देखोगे तो उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अभी तो तुम यही टॉपिक पढ़े हो, तो तुम ये रखोगे आंसर ले आओगे। नीट वाले जो लोग हो, मेंस वाले जितने हो, नहीं भी तो 1300 टॉपिक आपको याद करके पहुंचना है सेंटर पर। 1300 में कौन सा आएगा क्वेश्चन थोड़ी मालूम है तुमको, उसमें से अब ऐसे अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, बट सेंटर पर ये सब आसान क्वेश्चन नहीं माना जाता है ना। अभी तो बिल्कुल आसान है। बॉय कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स दिया हुआ है। एच मैक्स का फॉर्मूला कितना होता है, u²/2g। इसका वैल्यू दिया हुआ है 10। कुछ लोग u निकाल रहे, u का जरूरत नहीं पड़ेगा निकालने का, रूट में निकालने की जरूरत नहीं है, फिर तो फिर गड़बड़ा दोगे नीट में अगर वैल्यू निकालने बैठ गए तो। अब आर मैक्स निकालना है, आर मैक्स मैक्सिमम रेंज, इसका क्या फॉर्मूला होता है, u²/g होता है ना। तो यहाँ से u²/g कितना हो गया, यहाँ से अगर आप देख रहे हैं u²/g कितना हो गया, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अरे u²/g दिस इज 20 मीटर। खेल खत्म, इतना करना है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा ना, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ठीक है, देखो अब इस क्वेश्चन में क्लियर प्रोजेक्टाइल वर्ड मेंशन किया हुआ था, इतना तो मालूम चल रहा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। मोशन इन अ प्लेन करने, आउट एंड आउट प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, तो लिख ही दिया क्वेश्चन। और वेलोसिटी दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी I+2j, वेलोसिटी 10 20 नहीं देकर के I+2j दिया हुआ है। g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, मतलब जो पैराबोला जो आता था, पाथ जो डिराइव करते थे, ऐसे पूछता कौन सा शेप होगा तो सीधा लिख देते पैराबोला, लेकिन पैराबोला में भी कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये बताने के लिए आपको बोला गया। तो इस तरह का क्वेश्चन से मुलाकात होगा परीक्षा में, और इसीलिए फिजिक्स में 9th 10th में भी आप लोगों को बताया गया था, फिजिक्स एक ऐसा पेपर है जिसमें कि फॉर्मूला का प्रूफिंग भी पढ़ना पड़ता है। 9th 10th में भी आप लोगों को याद होगा, जो फॉर्मूला पढ़े उसका प्रूफिंग परीक्षा में भी याद आता है। इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, ठीक है, ये ½ मैथ केमिस्ट्री में फॉर्मूला का काम पड़ता है, डेरिवेशन का काम नहीं। फिजिक्स में डिराइव का भी काम पड़ जाता है। ठीक है, बाकी उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, इसको बनाते हैं। वेलोसिटी दिया हुआ था, u वेक्टर फॉर्म में है, लेकिन I+2j, ये जो लोग क्लास के वो वेक्टर का उन लोगों को मालूम होगा, इसको 1I+2j ऐसे लिख सकते हैं। I वाला x कंपोनेंट होता था, मतलब इस वेलोसिटी का केवल x कंपोनेंट का वैल्यू 1 है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं,
क्वेश्चन वही क्लियर। यही मैथमेटिकल टूल का कमाल है। पढ़ रहे हो मोशन, 3 दिन से पढ़ रहे हो प्रोजेक्टाइल, बट वेक्टर नहीं मालूम है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसी वजह से फिजिक्स थोड़ा सा मुश्किल लग जाता है बच्चों को। प्रोजेक्टाइल पूरा पढ़ लिया बट वेक्टर क्लियर नहीं, क्वेश्चन फंस जाएगा, जबकि 2 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैथमेटिकल टूल्स पर ज्यादा ध्यान लगाना, खासकर नॉन मैथ्स वाले लोग। यू वाई कितना है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट ये 2। वैसे यूएक्स होता कितना ये हम लोग पढ़े थे, यू कॉस थीटा। अगर डायग्राम बनाऊंगा प्रोजेक्टाइल का तो आ जाएगा, दिस इज 1 और यू साइन थीटा दिस इज बराबर 2। ठीक है, ठीक, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, tan थीटा आएगा ना, u बाई यू साइन बाई कॉस tan थीटा बराबर 2। क्यों किए हैं, क्योंकि हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी डिराइव किया था, और मैं बार बार बोल रहा हूं ये फॉर्मूला याद भी कर लो। दिस वाज y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। मैं बहुत कम फॉर्मूला बोलता हूँ कि फॉर्मूला ही याद कर लो, प्रूफिंग पर रहना, बट ये फॉर्मूला याद करना है तुमको प्रोजेक्टाइल मोशन में। बाकी बस रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। y बराबर x tan थीटा कितना निकाले 2 माइनस हाफ g के जगह पर 10 दिस इज x स्क्वायर, ये u cos थीटा का स्क्वायर हो गया। u cos थीटा 1 है का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर ही रह जाएगा। अरे समझ में, तो दिस y बराबर 2x माइनस 5x स्क्वायर, y बराबर 2x माइनस 5x स्क्वायर। इस तरह से मेंस एडवांस नीट का एग्जाम निकलता है। आपके भैया दीदी लोग के बोलने पर जो खुद ही डिस्क्वालीफाई कर गए हैं, उल्टा पुल्टा किताब का नाम बता देंगे, इस बुक से पढ़ने पर यही निकल जाएगा, नीट कभी नहीं निकलेगा। वो निकलता है प्रेजेंस ऑफ सेंस है। आप टॉपिक पढ़े हैं एग्जाम निकलेगा, नहीं तो बस बुक का नाम और कोचिंग का नाम बताने वाला तो बहुत है। ठीक है, लिख लो। बताओ क्वेश्चन का मीनिंग बताओ। ये 2011 या ट्रिपल का है, और पिछले साल जेईई मेंस को ऑनलाइन एग्जाम में रिपीट कर गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वाटर फाउंटेन ऑन द ग्राउंड, देखे होगे पार्क वार्क में जो होता है, वो किस शेप में फव्वारा जो पानी निकालता है किस शेप में निकालता है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्म में निकालता है। यहाँ पर अगर ऐसे फव्वारा लगा हुआ रहता है, ये जो ऐसे पानी निकालता है वो ऐसे फव्वारे के केस में निकालता है। स्पीड इसका दिया हुआ है, यहाँ से जो फव्वारे से पानी निकालता है, ये फव्वारा है, मान लो अजीब से बना दिया होगा, इसका बी है मान लो। ठीक है, ये बी है। कितना एरिया ऑफ द ग्राउंड जो है वो भिंगा देगा, ये पूछ रहा है। क्या करना होगा खुद से बता दीजिएगा, किस शेप में भिंगाएगा, सर्कल। पहचान में, क्योंकि केवल इधर ही थोड़ी फेंकता है, फव्वारा तो इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। अरे समझ ना, ये जो शेप बन करके आएगा, जितना एरिया भिंगा रहा है वो एक्चुअली में क्या बन जाएगा, वो एक सर्कल बन जाएगा। और एरिया निकालना है, सर्कल के एरिया निकालने के लिए किस चीज का जरूरत पड़ेगा, रेडियस का। ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखोगे तो ये इस प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या हो जा रहा है, ये वाला जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज हो जा रहा है। जो प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज है वही सर्कल का रेडियस हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, इतना ही सोचना। अब इसमें एक आध चीज थोड़ा सोचना पड़ेगा, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा तो दिया हुआ नहीं है, तब अब क्या करें, जल्दी से बताओ, सोचो, टाइम नहीं होता। एनीवन, एंगलवा तो नहीं दिया हुआ है ना, क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल, दिस इज द आंसर। ऐसे ही करना है सेंटर पर आपको। रेंज को मैक्सिमम मान लेंगे, जब नहीं दिया हुआ है किस एंगल पर नहीं है तो रेंज को मैक्सिमम मान लेंगे, यही करना ही है। वहां तुम किससे बहस करोगे, जो सेंटर पे इन्विजिलेट करने के लिए होगा उससे बहस करोगे क्या, नहीं दिया हुआ एंगल नहीं दिया हुआ। मैक्सिमम रेंज को ही रेडियस मानते हुए कहानी निकाल लेना, इतना तुमको करना पड़ेगा सेंटर पर। अरे समझ, बाकी तो कहानी खत्म हो गया। इसका रेंज मैक्सिमम वाले का फॉर्मूला मार देंगे, कितना होता था अभी तो किए थे पिछला क्वेश्चन में, क्या था, यू स्क्वायर बाई जी था ना, इसका v है v स्क्वायर बाई जी हो गया। और जो प्रोजेक्टाइल का रेंज 2g था क्या, नहीं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी था, इतना ही था। और जो इस प्रोजेक्टाइल का रेंज है वही सर्कल का क्या हो जा रहा है, रेडियस। और एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा पाई इंटू ये जो रेंज निकाले हो प्रोजेक्टाइल का, पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू इसका स्क्वायर इज b का पावर 4 बाई जी स्क्वायर, दिस इज a पाई b का पावर 4 बाई जी स्क्वायर। ऐसे निकलता है परीक्षा, है ना। परीक्षा निकालने में और सीखने में ट्यूशन में टीचर क्या सिखा रहा है उसमें अंतर है। एचसी वर्मा एनसीईआरटी का क्वेश्चन और जेईई नीट में जो क्वेश्चन उसमें अंतर है। क्वेश्चन टफ किताब वाला ही मिलेगा, किताब में बहुत टफ क्वेश्चन है, बट परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसको आइडिया वो बना देगा 20-30 सेकंड में। नहीं है तो बोलते रह जाएगा ये इस बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये उस बुक का क्वेश्चन नहीं है, उतना ही करते रह जाओ।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ट्रिपल 2003 का क्वेश्चन, इतना पुराना क्वेश्चन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। लड़का है प्लेइंग ऑन द रूफ ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग, थ्रोज अ बॉल विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। डायग्राम बनाओ, डायग्राम खुद ही पता चल जाएगा क्या करना। तब तक मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, मजा आएगा बनाने में। इसको कुछ कुछ वैल्यू लेने के लिए भी बोला है। जी बोलता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लो, साइन 30 बोलता है 1/2 लो, कॉस 30 √3/2 लेने के लिए बोला है अगर काम पड़ेगा तो। ऑप्शन लिख देता हूं, 5.2 मीटर्स, 4.33 मीटर्स, 2.60 मीटर्स, 8.66 मीटर्स, 5.20 कर दें। अब बताओ, डायग्राम तो दिखाओ। ये डायग्राम है, डायग्राम को बनाओ ना। ठीक है, नहीं डायग्राम गलत बना रहा। देखो क्वेश्चन जो लोग समझ गए होंगे, जेई में नीट में काफी आसान क्वेश्चन पूछता है अगर तुम्हारा डायग्राम ठीक है तो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक लड़का है वो खुद ही 10 मीटर हाई बिल्डिंग पर है। कैसे कैसे उल्टा सीधा डायग्राम बना दो। लड़का खुद 10 मीटर हाई बिल्डिंग पर है, यहां से फेंका है पत्थर या बॉल जो भी है, क्या है बॉल, इसका स्पीड क्या दे रहा है, एंगल क्या दे रहा है, पूछ क्या रहा है, एंड हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट, यहां से थ्रो किया है, हाउ फार फ्रॉम द थ्रोइंग पॉइंट विल द बॉल बी एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ये बॉल अभी भी जमीन से 10 मीटर ऊपर ही रह गया है, मतलब इतना बड़ा इसका रूप ही होगा। मतलब ये बॉल यहां से गया और ये अभी भी 10 मीटर ऊंचाई पर है। मतलब देख लो क्या निकालना है इसमें, सिर्फ बुद्धू बना आपको। एक्चुअली में केवल रेंज निकालना और कुछ नहीं निकालना है। 10 मीटर 20 मीटर ऐसा केवल बुद्धू बनाने के लिए दिया हुआ। समझ में आया? फिर से बताऊं, फेंका 10 मीटर ऊपर पे है बट बॉल भी 10 मीटर ऊपर ही रह गया है। मतलब रूप पे फेंका है, ये जो रूप है मान लो ये जमीन से 10 मीटर ऊपर है, ऐसा बॉल फेंके हैं, पूछ रहा कहां पहुंचेगा, बट बॉल जहां गिरा वो भी जमीन से 10 मीटर ऊपर ही पर है। मतलब केवल आपसे रेंज पूछा था और कुछ नहीं। सीधा फॉर्मूला में डालेंगे रेंज का, क्या था, u स्क्वायर साइन 2 थीटा था ना बाई जी, बस खत्म। u दिया हुआ था इसमें 10, तो 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 2 थीटा, जैसे साइन 60 बाई जी, जी बोल रहा है 10 लेने, दिस इज 10 और साइन 60 का वैल्यू जानबूझ के साइन 30 वगैरह दे दिया है, बट एक्चुअली में साइन 60 का यूज करना था, √3/2, दिस इज 5 इंटू √3। √3 हमने 9th 10th क्लास में पढ़ा, 1.73 होता था अप्रॉक्स, दिस 8.6 मीटर अप्रॉक्स, 8.6 मीटर अप्रॉक्स। ये आंसर है। सिर्फ रेंज पूछा है, सीधा पूछ देता रेंज निकालो तो तुम 1 सेकंड में बना देते। क्वेश्चन को फ्रेम करके बाद में पता चला कि रेंज ही निकालना है। इतना काम तुमको करना है, नहीं कर पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये सब एप्लीकेशन क्वेश्चन है, गेम वगैरह में भी इसी तरह से होता है। क्वेश्चन पहले लिख लो, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हो, ऑफलाइन वाले लोग बनाओ तब तक अपने से ट्राई करो। ऑनलाइन वाले लोग पहले क्वेश्चन लिखो। फुटबॉल इज किक्ड 20 मीटर पर सेकेंड एट अ प्रोजेक्शन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ऐसा है, यहां से फुटबॉल को किक मारना है, ये फुटबॉल है, इसको किक मारना है। कितने स्पीड क्या है इसका, 20 मीटर पर सेकेंड, और इस एंगल भी दिया हुआ है 45 डिग्री पर, ऐसे किक मार दी। रिसीवर ऑन द गोल लाइन 25 मीटर अवे इन द डायरेक्शन ऑफ द किक। इससे 25 मीटर दूरी पर एक खिलाड़ी है, 25 मीटर दूरी पर है पहले से। वो जब ये किक मारा है इधर से, उसी समय दौड़ना शुरू किया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ, मैं नहीं कह रहा, जब किक मारा है तब ये दौड़ना शुरू किया है। ठीक है, और क्या है, जैसे ये बॉल जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है फॉलो करेगा, ऐसे होते होते क्या हो जाएगा, यहां पर आकर के ये गिरने वाला होगा। गिरते समय इस लड़के को इसको क्या कर लेना है, बस गिरते समय पर यहां पर आने से पहले इस लड़के को इसको दौड़ करके यहां पर कैच कर लेना। तो इस लड़के का स्पीड कितना होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया? फिर से बताओ, ये मारा किक, ये इसे 25 मीटर दूरी पर है, इसके जस्ट गिरने से पहले इस लड़के को यहां पर इसको पकड़ लेना है।
तो इसका स्पीड कितना होगा दौड़ने का ये बताना। ऐसा क्वेश्चन मोशन चैप्टर में मैं जो बताया था, अनुप्रिया नाम बता करके बताया था, भास्कर सर वाला क्वेश्चन वैसा ही है। इसको बस प्रोजेक्टाइल मोशन का यूज करना है, वही कॉन्सेप्ट है, वही थ्योरी इन्वॉल्व। तो पहले हम लोग फुटबॉल यहाँ पर ओ नाम रख लेते हैं, यहाँ ए यहाँ बी। पहले हम लोग पूरा ओ से बी का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओ से बी क्या है इस फुटबॉल के लिए? रेंज है। तो ओ से बी फुटबॉल के लिए रेंज है। फुटबॉल का रेंज फॉर्मूला हमें मालूम है, रेंज का क्या होता है? यू स्क्वायर, हाँ वो रखते हैं, मैक्सिमम आएगा। जिसको डेटा याद है कि 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होता है तो सीधा रख दो फॉर्मूला पर ही, नहीं तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा पर उतना ही आ जाएगा। ये थीटा 45 है ना, तो साइन 2 बने साइन 90 हो गया। दिस इज यू स्क्वायर साइन 90 बाई जी। यू दिया हुआ था लगता है 20 का स्क्वायर, 20 साइन 91 और ये 10, मतलब ये पूरा रेंज कितने मीटर का था? 40 मीटर का था। आ रहा है समझ में? तो ओ से बी, तो अब ए से बी के लिए डिस्टेंस कितना बचा? टोटल 40 था, इसमें ये 25 पहले से आगे है, तो इसको कितना दौड़ना है? केवल 15 मिनट। अब इस लड़के का मेरे को स्पीड निकालना है। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस तो पता चल गया, टाइम कहां से निकालना? हाँ, टाइम भी टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। ये प्रोजेक्टाइल मोशन कितने टाइम पर गिरता, तो अपना टाइम ऑफ फ्लाइट से गिरता है। इस बॉल का हमें टाइम ऑफ फ्लाइट भी मालूम है। फुटबॉल का टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या था इसका? 2u बाई जी, बस इतना ही ना। इतना टाइम फुटबॉलर के पास, इस लड़के के पास भी इतना ही है कि जब ये बॉल गिर रहा है, ये उसी समय दौड़ना शुरू किया है। जब इधर से किक लगा तभी ये दौड़ना शुरू किया। तो जितना टाइम इसके पास है उतना ही टाइम इस लड़के के पास भी है। तो टाइम हम लोग निकाल लेंगे। 2u था भाई 20, sin 45 is 1 by root 2 into g. So this comes out to be 4 by root 2। सेकेंड रेशनलाइज वगैरह तुम खुद से करते रहना, ठीक है। अब लड़के का मेरे को स्पीड निकालना था। अब लड़के के पास भी इतना टाइम है ना भाई। अब लड़के का स्पीड, इस प्लेयर का, इसका नाम क्या है? रिसीवर का। रिसीवर का स्पीड, स्पीड अब इस पे यूनिफॉर्म स्पीड मान लेते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। कभी भी लड़का उड़ता का कभी स्पीड जो है नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन नहीं मानेंगे, सीधा स्पीड डिस्टेंस टाइम उससे निकालेंगे। अब होता मान लो एक्सेलरेशन वगैरह दिया होता कि लड़का भी एक्सेलरेट करे तो निकालते, नहीं दिया हुआ तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है इसको? 15, और टाइम कितना है इसके पास? 4 बाई रूट 2। रूट 2 ऊपर चला जाएगा, है ना। 15 रूट 2 बाई 4 मीटर पर सेकंड। पॉइंट पॉइंट पर कैलकुलेशन तुम करते रहना, मेरा काम नहीं है। ये लड़के का स्पीड हो जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन पढ़ने का चांस, हम लोग हर साल ऐसा क्वेश्चन बताते लड़ जाने का चांस है, बट आ नहीं रहा है इस तरह का। बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को देख लो बच्चों। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्कूल में भी आता है, जेईई नीट में पहले आ चुका है। और मेरे से जो लोग जुड़े हुए, मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन मैंने लिखवाता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट का मतलब आप जो भी बुक पढ़ते हो उसमें ये कॉमन क्वेश्चन है। डेटा भले चेंज हो जाए बट इज अ कॉमन क्वेश्चन इन ऑलमोस्ट एवरी बुक ऑफ क्लास 11 प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। और यहीं से प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों को सीख लेना है। इतना में नहीं सीखोगे तो फिर मुश्किल होगा। सब टाइप का क्वेश्चन हो गया है। तो टॉप ऑफ अ टावर, ऐसे टावर है, टावर का हाइट कितना है? 156.8 मीटर। इससे एक बॉल को थ्रो किए हैं, इसका स्पीड क्या देता है? 39.2 मीटर पर सेकेंड, और इसका एंगल भी दिया हुआ है 30 डिग्री। और थोड़ी देर पहले क्वेश्चन के थे यहाँ से यही गिर जा रहा था, तो बस रेंज निकाल के काम चल जाता। बट इसमें तो मुश्किल है, ये तो जाएगा और फिर ये ऐसे ग्राउंड पे गिर जा रहा है। हमें ये पूरा डिस्टेंस बताना है। ये अगर ए है, ये बी है, तो ये यहाँ पर जो गिर गया ये सी है, ये निकालना है। अब कोई बोलेगा कि ये रेंज है तो गलत हो जाएगा। नहीं, तो रेंज रहा नहीं, रेंज तो सिर्फ यहाँ से यहीं तक होता, तो ये वाला बच गया। अब बोलोगे मैथ का फॉर्मूला लगाते सेक्टर सेगमेंट का, तो होगा ही नहीं, कोई एंगल थोड़ी दिया हुआ है कि उससे निकाल दो। क्वेश्चन ये है, इसको अप्रोच करना है। कैसे बनाना नहीं बनाना है बताओ, सोच कर उड़ा रहा है। तो इस क्वेश्चन को देख लो बच्चों, मेजर क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये टावर का हाइट है 156.8 मीटर। यहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किए हैं। पिछले क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले आप लोग पढ़े थे, बॉल यहीं पर रह जा रहा था,
इस बार यहाँ पर नहीं, इस बार ये जमीन पर गिर जा रहा है, आपसे ये डिस्टेंस पूछा है कितना होगा। एकदम चला हुआ क्वेश्चन है, हर किताब में कॉमन है, परीक्षा में आने का पूरा चांस है। स्कूल एग्जाम में तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि आएगा, अगर प्रोजेक्टाइल से न्यूमेरिकल आया तो। बाकी किस तरह से बनाना है ये हम लोग देखेंगे। स्टोन के लिए अगर बात करें, मोशन इन अ प्लेन में हमने पढ़ा है y बराबर होता है अलॉन्ग वर्टिकल में u बाई टी प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर होता है। बट ये अगर तुम y की बात कर रहे हो तो ये y पहले से 156.8 है। पहले का जिन्होंने क्लास किया उन लोग को मालूम होगा, ऐसे क्वेश्चन में y बराबर y नॉट पहले से जो हाइट है उसको लेते हैं, प्लस u बाई टी लेते हैं, प्लस हाफ a बाई टी स्क्वायर लेते हैं। अब स्टोन अगर गिर गया जमीन पर, स्टोन टू हिट द फ्लोर, स्टोन अगर जमीन पर गिर गया है ना, तो उसका ये जो y है पोजीशन जमीन से वो कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि तुमने y नॉट 156.8 मीटर कहां से लिया है, जमीन से। तो जब गिर जाएगा तो y का वैल्यू जमीन से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये मैं पहले भी बताया हूं। तो ये 0, दिस इज 156.8, u बाई u साइन थीटा होता है t, a बाई जो है हम लोग ऐसे डायग्राम में पढ़े माइनस हाफ होता है जी टी स्क्वायर। अब इसके बाद केवल कैलकुलेशन है, वो आपका काम है कर लेना, कैलकुलेशन देख लो। ये 156.8 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस 156.8 हो गया, u के जगह पर 39.2, साइन थीटा के जगह पर 1/2, t g 9.8 लिए हैं, ऊपर फेंकते समय माइनस यहाँ पर यूज कर चुका है एक्चुअली में, तो ये माइनस 4.90 स्क्वायर। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से, काट छाट करेंगे तो इस स्टेप तक आएंगे, खुद से करके देखो। टी स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 बराबर 0 तक आ जाओगे। इसको स्प्लिट करोगे तो टाइम का 2 वैल्यू गिरेगा, माइनस 4 सेकंड, खुद से करके देखना, और 8 सेकंड। अब हमें मालूम है कि टाइम निगेटिव हो नहीं सकता, मतलब 8 सेकंड वो टाइम है जब ये बॉल का जमीन के रिस्पेक्ट में पोजीशन 0 होगा, मतलब ये जब जमीन पर गिर चुका होगा तब। ठीक है। अब अलॉन्ग एक्स, अगर ये एसी निकालना है अगर हमें अलॉन्ग एक्स, तो इसमें थोड़ी एक्स नॉट होगा क्योंकि ये तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पर x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होगा। कैसा भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो, x का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। ये x अगर ac है, u x हमें मालूम है u cos थीटा, और टाइम हमें मालूम चला है 8, u के जगह 39.2, cos 30 के जगह √3/2, 8 के जगह पर 8। इसको सॉल्व करेंगे, ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, ये 4√3 इंटू 39.2 मीटर आएगा। कैलकुलेशन करने का तुम्हारा काम, मेरे तरफ से प्रोजेक्टाइल मोशन में इतना क्वेश्चन है, आपका काम है कि आप पहले इतना जरूर याद कर लें कि जो तुम्हारा बुक है मेंस और नीट के लिए बुक बोला हूं खरीद लेने के लिए, उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। अगले क्लास के लिए वेक्टर जरूर पढ़कर आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ेंगे। उसके लिए आपको 2 चीज का काम पड़ेगा, रिलेटिव मोशन इन 1D पढ़ाया था उसका भी काम पड़ेगा, और वेक्टर का कैलकुलेशन का काम पड़ेगा। ये दोनों पढ़कर आएंगे तो अगले क्लास में रिलेटिव मोशन इन 2D में मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। ग्रेट।